G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में आज शामिल होंगे पीएम मोदी। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन आज। पार्टी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता करेंगे विरोध। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में खाने को लेकर होटल मालिक की ग्राहक से विवाद। होटल मालिक ने लाठी डंडे से ग्राहक को पीटा। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। कोरोना के नए मामलों में 45% की भारी उछाल। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 17,000 से ज्यादा नए मामले। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में आज शामिल होने वाले हैं और शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंच चुके हैं। जर्मनी के म्यूनिख में आज होने वाले G7 देशों की बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रविवार को उन्होंने म्यूनिख में पहुंचकर भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की थी और उन्हें संबोधित भी किया था। जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे पीएम मोदी ने रविवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कई सारी अहम बातें भी कही थी और आज वो G7 की बैठक का हिस्सा बनेंगे और G7 के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे। दुनिया की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के संगठन की बैठक में पीएम मोदी वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन के साथ हो रहे जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और ऊर्जा को लेकर अपना एक्शन प्लान रखेंगे। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 17,073 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 21 और लोगों की जान चली गई है। रविवार को कोरोना के 11,739 नए केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 94,420 हो गई है। इससे पहले रविवार को कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 92,576 थी। देश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े 17,000 के पार हैं और इसमें चिंताएं बढ़ गई है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में करीब 45% का इजाफा कोरोना मामलों में देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,073 मामले सामने आए हैं और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 94,000 के आंकड़े को पार कर गई है। इस अवधि के दौरान 21 लोगों की जान भी गई है। इसलिए लगातार सरकार लोगों से तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करने की हिदायत भी दे रहा है। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर घमासान जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मसले पर सरकार को घेर रही हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का आज देशव्यापी प्रदर्शन है और सेना में भर्ती कई नई योजना। अग्निपथ के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। देश भर में हर विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में पार्टी के सांसद, विधायक और नेता भी शामिल होंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने वाली है। इससे पहले रविवार को कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि मोदी सरकार सेना में भर्ती की योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से नई योजना का फरमान वापस लेने की मांग दोहराई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के सुर कम होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। वहीं नतीजे सामने आने के बाद आजम खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनावी नतीजे नहीं हैं। आजम खान ने कहा कि 900 बूथ के पोलिंग स्टेशन में मात्र 6 वोट पड़े और ये मुसलमानों का मोहल्ला है। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। इसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं?
अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो। तो आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के महासंग्राम में बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जामली ने अपनी हार स्वीकार की है। बता दें कि वे मतगणना स्थल पर गए और उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हम मजबूती से वापस आएंगे। बता दें कि आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जामली ने भाजपा और सपा प्रत्याशी से कड़े मुकाबला किया है और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये बात सही है कि आगे तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी इतने लोगों ने आशीर्वाद बीजेपी की जीत की क्या वजह? यार जनता ने वोट दिया, उनसे नहीं हुआ। मैं ये समझता था कि मैं अपनी बात को टारगेट करने का जन समर्थन भी था कि उसमें कहीं न कहीं अभी और कमी थी और मेहनत की जरूरत थी। आगे देखेंगे, अभी कोई एंड नहीं। ये जो इल्जाम था कि आप बी टीम है, ये साबित हो गया? ये तो आप कह सकते हैं ना राजू भाई कि ये बी टीम है, साबित हो गया। 3 लाख 3 लाख वोट पाने वाले को आप अगर डमी बताएंगे तो इससे बड़ा डेमोक्रेसी में फिर तो किसी ऐसे आदमी को लड़ना ही नहीं चाहिए जिसकी जीत के बाद। भारतीय किसान यूनियन अराजक नैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान अयोध्या पहुंचे। बता दें कि ये यहां भारतीय किसान यूनियन अयोध्या के जिलाध्यक्ष के पिता की 13वीं में आए हुए थे। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा है कि सरकार किसी की भी हो पर सरकार की गलत नीतियों का विरोध होगा। साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना में सुधार की बात करते हुए कहा कि युवाओं को कम से कम 8 साल सेना में मौका दो और 30 साल में रिटायरमेंट। किसान को खुली मार्केट मिलनी चाहिए। हमने उस टाइम कृषि मंत्री जी से भी मैंने कहा था कि 1-2 चीज़ें हैं, पर 1-2 चीज़ों के सुधार से मिला और 22-23 साल के बाद तमाम नौकरियां उसमें मिलेंगी तो वो इतनी बुरी भी नहीं जितना उसका दुष्प्रचार किया गया। मैं तो सरकार से कहता हूँ इसका टाइम और बढ़ाओ, कम से कम 8 साल सेवा का मौका दो नौजवानों को, उसके बाद उनको पुलिस में लो दो। पुलिस की उनके लिए एज की दूसरी गलत ज्यादा थी, उसमें गलत 99% थी। 2-1 बातें उसमें ठीक थी। किसान को खुली मार्केट मिलनी चाहिए। हमने उस टाइम कृषि मंत्री जी से भी मैंने कहा था कि 1-2 चीज़ें हैं, पर 1-2 चीज़ों के सुधार से 99 गलत चीज़ें हम स्वीकार नहीं करेंगे। की गलत नीतियों का सरकार किसी की आए विरोध उसका होगा, व्यक्ति से विरोध नहीं। एटा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है। नाले पर अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ पालिका प्रशासन लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है, जिसके बाद प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल कोतवाली नगर क्षेत्र के कैलाश मंदिर के समीप नाले पर बने अवैध निर्माण पर पालिका प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान एसडीएम सहित नगर पालिका ईओ और भारी पुलिस बल मौजूद रही। बहराइच के केसरगंज कोतवाली इलाके में एक शख्स ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है। शख्स का आरोप है कि ग्राम प्रधान की तरफ से जबरन उसके खेत से सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी की खुदाई की जा रही है। साथ ही पीड़ित ने ग्राम प्रधान पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित ने मामले में खंड विकास अधिकारी और केसरगंज कोतवाली में तहरीर भी दी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक इस मामले को दर्ज ही नहीं किया है। तो बता दें आपको कि लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर नगर निगम और बस अड्डा प्रशासन की दरअसल खेत से जबरन मिट्टी की खुदाई का आरोप जो है वो लगाया गया है। और आपको बता दें कि एक शख्स ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है। शख्स का ये आरोप है कि ग्राम प्रधान की तरफ से जबरन उसके खेतों से सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी की खुदाई की जा रही है। साथ ही पीड़ित ने ग्राम प्रधान पर जान से मारने की भी धमकी देने का आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित ने मामले में खंड विकास अधिकारी और केसरगंज कोतवाली में तहरीर भी दी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक मामला दर्ज ही नहीं किया है। पीड़ित अब न्याय के लिए लगातार भटक रहा है। मामला ये है कि हमारे खेत सनी इकराम अली प्रधान
रात में जीसीबी लगा करके तक हमारे खेत से सारी मिट्टी निकाल के रोड पाटवा दिया है जीसीबी से। और 1 बीघा पिपरमिंट लगी है, उसमें भी कमर भर गहरा जीसीबी से मिट्टी खोद के निकाल के पाट दिया है और भी गिरा दिया है। जब हम बोले तो कहें कि मारने पीटने की धमकी दिया उन्होंने, और जो है बोले कि जाओ जो करना है कर लो। फिर हमने एप्लीकेशन दिया थाने में, सब कहीं दिया, हर जगह ऑनलाइन किए, हमारी कहीं पर नहीं सुनवाई हुई। लखनऊ के कैसर बाग बस अड्डे पर नगर निगम और बस अड्डा प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि यहाँ के इंक्वायरी काउंटर के सामने काफी गंदगी है और यहाँ फैली गंदगी की वजह से लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस गंदगी की वजह से लोगों का ये कहना है कि उन्हें कई सारी बीमारियां जो हैं वो होने के आसार हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिहार से अगली खबर, जहां पर मधुबनी में रिहका प्रखंड में नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने कहा है कि 20वीं में कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है, ये सब उनके आकलन में है और उनसे वो पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में आरजेडी में कोई खटास नहीं है। मधुबनी के रिहका प्रखंड में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद की स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि 20वीं में कितना विकास हुआ है, कितना बाकी है, उन्हें सब पता है और उसे उन्होंने पूरा आंकलन में रखा है और पूरा करने की भी बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिले में आरजेडी में कोई खटास नहीं है। जो हमको पीरियड 6 साल या 2 पीरियड मिलेगा, पूरे जनता के साथ जनता का जो हमारे से उम्मीद है। पहले आपको बोले थे कि 10 साल हम बस्ती करते रहे हैं, बस्ती का हम सब कुछ देखा है, क्या किया और क्या बाकी रहेगा वो हमारे आकलन में है। हम उसको इंशाल्लाह पूरा करने का। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान पर बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक ने एक वीडियो जारी कर गोपाल मंडल पर जमकर हमला बोला और कहा कि गोपाल मंडल ने मुझे नाटकबाज कहा, पर वो खुद नाटकबाज हैं जो स्टेज पर और जमीन के लिए नाटक करते हैं। साथ क्या बोले क्या किए, लेकिन आज नौटंकीबाज जो हमको कहते हैं, नौटंकीबाज कौन है? हम तो जनता के लिए नौटंकी करते हैं। लेकिन ये जो 4 बार से विधायक रहे हैं, ये किसके साथ और किस जगह नौटंकी करते हैं? और चलिए खगड़िया से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। खगड़िया से बड़ी खबर बता दें, जहां 2 पक्षों में विवाद में गोली चली है। बड़ी खबर खगड़िया से, जहां गोली लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। खगड़िया से ये बड़ी खबर, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बीच गोली चली है। गोली लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। चौथम थाना के 75 दियारा की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की खगड़िया से बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों के विवाद में गोली चली है और गोली लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुदर्शन खगड़िया से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, क्या कुछ पूरा मामला है? इस घटना बताया जाता है सुबह के 7 बजे। उनके साथ में 2 सहयोगी और फायरिंग कर बताया जाता है कि रुपया मांगने के लिए विवाद हुई। घटनास्थल पर डीएसपी मनोज कुमार, उसके बाद चौथम थानाध्यक्ष और बेलगर थानाध्यक्ष दोनों पहुंच चुके हैं। कुछ देर से विवाद रहा कि चौथम थाना क्षेत्र में घटना हुई अबूदर थाना क्षेत्र में, लेकिन सरकारी अमीन आने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि बेलगर थाना क्षेत्र में घटना घटित है और घटनास्थल पर से 2 खोखा 1 जिंदा कारतूस बरामद कर ली गई है। बिल्कुल सुदर्शन, क्या किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको उस वक्त की हम बता रहे थे, जहां पर
गोली चली है। दरअसल विवाद हुआ दो पक्षों के बीच और इस बीच गोली लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। सुपौल के भीमपुर थाने के समीप NH 57 पर एक लावारिस हालत में खाद लदे ट्रक को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किया। स्थानीय पुलिस ट्रक को थाना लाने के बजाय लूप लाइन में ही छोड़कर मामले की जानकारी में जुटी हुई थी। वहीं जब छातापुर प्रखंड कृषि पदाधिकारी को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने स्थल पर पहुंचकर जांच किया। जब्त हो गई खाद केजी में नामा में जमा हो रहा है, बाकी ये लावारिस ट्रक पे प्राथमिकी की जा रही है। लाइसेंसधारी दुकानदार। इसके लिए तो थाना में भी रख सकते हैं। थाना में वो सुरक्षित नहीं रहेगा, थाना प्रभारी रखने से इनकार किए जो यहाँ कोई उचित जगह नहीं है। इसके लिए ब्लॉक भी तो ले जा सकते हैं। नहीं सर, तो ब्लॉक आपको जानकारी नहीं, डिस्ट्रिक्ट आ रही है, डिस्ट्रिक्ट खाद है, कोई पता नहीं। पटना सिटी के खाजाकला थाना क्षेत्र के सोनार टोली इलाके में 17 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से युवती को फांसी लगाने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। मृतक युवती की पहचान रोशनी शर्मा उर्फ गोल्डी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो रोशनी किसी प्राइवेट कार्यालय में जॉब करती थी, लेकिन इन दोनों काफी परेशान चल रही थी। स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद सोनार टोली में भी हम घर में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक महिला है जो कि आपको आँख के सामने दिखा रहे हैं। एक महिला है जिनका कि पंखा से फांसी लगाकर मृत्यु होने, जैसा आप देख रहे हैं, मृत्यु हो गया है। इसी का सूचना मिला, इसी सूचना पर हम यहाँ आए हैं। आपके सामने देखिए लाश का पूरा तफ्तीश कर रहे हैं। आगे जो कार्रवाई होगा करेंगे, जो इसके जांच में आएगा वो आपको बाद में। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के NH 30 पर थाना के समीप रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। मृतका पटना जिले के दानापुर निवासी चंद्रशेखर सिंह की 30 वर्षीय पत्नी नेहा देवी हैं। जख्मी हालत में पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया। चिकित्सकों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि ट्रक को जब्त करते हुए मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को भी सौंप दी गई है। वहीं पुलिस के द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जा रहे थे। कहाँ से? यहाँ दानापुर नरगद्दा से। अच्छा, कि क्या करने जा रहे थे? नवादा कुछ काम से जा रहे थे। तो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? आगे हाईवे है ना, वही हुआ है। कौन अनजान आदमी है, उतना भी कौन धक्का मार दिया? ट्रक वाला, ट्रक है जो माल वाला नहीं है, वही है। अच्छा, लोग ड्राइवर जान रहे होंगे, चाहे बउआ हमें बता देगा। आप लोग बाइक से थे? हाँ, बुलेट से थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।